को बरी कर दिया गया। 28 साल बाद ये फैसला आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे सैकड़ों वर्षों के बाद एक सत्य की जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम जन्मभूमि के ऊपर, भगवान राम के जन्म स्थान होने के प्रमाण मिलने के बाद कि वहाँ मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, तो वास्तव में तो आज का जो फैसला है ये उसी के परिप्रेक्ष्य में एक सत्य की जीत इस नाते से लिया जाना चाहिए कि उस समय जो भी घटनाएं हुई उन घटनाओं में कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, बल्कि एक तथ्य, एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक भारत भूमि का एक तथ्य जिसको उजागर करने की बात उस समय आई थी। उसी को मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कोर्ट ने संज्ञान लिया होगा और सभी लोगों को जो एक प्रकार से इस मुकदमे में निर्दोष पाकर फ्री किया है, तो सत्यता की जीत है। मैं इसका स्वागत करता हूं और कुल मिलाकर के इस निर्णय के प्रति एक आस्था समाज की बने, इसलिए इसकी अपेक्षा करता हूं। सर, किसानों का मामले को लेकर राहुल गांधी 2 दिन पंजाब में और 1 दिन हरियाणा के दौरे पर आने वाले 4 तारीख को, और इसको कैसे देखते हैं कि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन पेश करती है? देखिए, कुल मिलाकर के उन लोगों को किसानों से कुछ लेना देना नहीं। एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसको जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, स्पष्ट हो चुका है कि किसान का जो भी 3 अध्यादेश एक्ट बने हैं उसमें किसान का हित है। किसान की जो पहले की व्यवस्था है वो सारी, जैसा हमने पहले ही बताया था, वो चलेंगी, चल रही हैं। मंडियों में धान आ चुका है, धान की परचेज ये भी शुरू हो गई है, उसका उठान शुरू हो गया है, मिलों में धान जाना शुरू हुआ है। कुछ छोटी बड़ी उनकी कंडीशन जो थी, उनकी शर्तें जो थी या उनकी जो डिमांड्स थी, कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ पर बातचीत चल रही है, वो सारी हम करेंगे। हम चाहते हैं कि किसी के काम में कोई व्यवधान ना आए, ना किसान के, ना आड़ती के, ना मिलर के। और उसमें हरियाणा के किसान को तो इतनी संतुष्टि है कि ये चीज़ें जो राष्ट्रीय पूल में प्रोक्योरमेंट होती है धान की, गेहूं की, वो तो सब होती है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट स्टेट की ओर से हम कर रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, चाहे पंजाब है चाहे राजस्थान है, वो न तो बाजरा प्रोक्योर कर रहे हैं, न मक्का कर रहे हैं, न सरसों कर रहे हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं और प्रोक्योर करने में हम हरियाणा के किसान का हित चाहते हैं ताकि उनको MSP पर उनकी चीज़ बिके, सस्ते में न बिके। एक बात जो बार बार आ रही है कि बाहर के किसान को क्यों नहीं आने दिया जाता। हमने कहा कि जो राष्ट्रीय पूल में चीज़ें जाती हैं वो किसान आएगा, बेचेगा, लेकिन हमने जो कि अपना लॉजिस्टिक अपने किसान के लिए बनाया हुआ है, मंडियों में भीड़ ना हो, मंडियों में किसी प्रकार का हौच-पौच व्यवस्था न बने, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से कूपन इशू करके और उनके टर्न बाय टर्न हम उनको बुलाते हैं, कूपन इशू करते हैं। उसी में हरियाणा के किसान का जैसे बिकता रहेगा, साथ साथ जहाँ मंडियों की कैपेसिटी है वहाँ उनको रजिस्टर करेंगे। 5 तारीख से ऐसे बाहर के किसानों को भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी प्रोक्योरमेंट भी शुरू कर दी जाएगी। मिलर्स के साथ मीटिंग हुई थी आपकी, कुछ इश्यूज पेंडिंग थे, अभी वो सॉल्व हुई, वो मिलिंग के लिए जो बात हुई, परचेज की बात हुई, वो क्लियर हो गया? कल हमारे ACS फूड एंड सप्लाईज के साथ उनकी मीटिंग हुई है। उनके 17 पॉइंट थे, तकरीबन सब बातें मान ली गई हैं। उनकी जो कमीशन बढ़ाने का विषय है, हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लिख दिया है कि उनकी कमीशन को बढ़ाया जाए। हम भी समझते हैं कि वो बढ़ानी चाहिए। निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सकारात्मक फैसला, आज मैंने जो MOS फूड एंड सप्लाई केंद्र सरकार दानवी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कि आज ही डिपार्टमेंट बैठ करके हम पॉजिटिवली इसको सोचेंगे और किसी कारण से लेट भी करते हैं FCI के लोग, तो हम उनको पे करेंगे और बाद में रीएम्बर्समेंट हम FCI से लेंगे। ये भी हमने उनको बता दिया है, इसलिए उसका फैसला वो मुझे लगता है या तो कर लिया होगा नहीं तो करने वाला। CM साहब, अगर इन कानूनों के इतने फायदे हैं, NDA के जो घटक दल हैं, शिरोमणि अकाली दल पहले NDA से अलग हो गया, आज श्याम सिंह राणा जो है, जो आपके भी सहयोगी रहे हैं, वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं और इसी कानूनों के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो मैंने कहा जब भ्रम कोई चीज़ का फैलाया जाता है
तो उस भ्रम फैलाने में कई बार कोई इस प्रकार की विपक्षी ताकत यानी कांग्रेस, कुछ मामलों में कुछ उनके जुड़े हुए किसान नेता वो भ्रम फैलाया है। उस भ्रम में जब तक एक सीज़न निकलता नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, तब तक कोई बात उनको ध्यान में आएगी नहीं। अब ये जैसे एक फसल सब चीज़ें स्मूथली चल पड़ेंगी, उस समय ही सबको ध्यान में आ जाएगा, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। चुनाव को लेकर हमारे दो सवाल हैं। एक तो ये कि कैंडिडेट का जो फाइनल है कब तक हो जाएगा, और दूसरा ये कि भाजपा का क्या दावा है। भाजपा ही लड़ रही है और सर निश्चित रूप से भाजपा जेजेपी इकट्ठे मिलकर के लड़ेंगे, और इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। चुनाव घोषित हो गया है, चुनाव समिति की हमारी बैठक होगी, चुनाव समिति की बैठक में नामों को तय करने के बाद फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। कि दोनों दलों की भी किसी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, क्योंकि चुनाव भाजपा को लड़ना है, जदपा को। अभी चूँकि कल ही चुनाव घोषित हुआ है तो ये ड्यू है, कभी भी आजकल में बैठ के निर्णय कर लेंगे। रजिस्ट्रीज को आपकी तरफ से ऑनलाइन, और जहाँ तक वहाँ के वातावरण का विषय है, हमारे लोग जितने भी वहाँ गए हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री गए हैं, हमारे सांसद भी वहाँ जा कर के आए हैं, संजय भाटिया जी हैं, वहाँ के सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। और एक मैसेज साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाते से हमने जो पिछले 5 साल में काम किए उसका भी प्रभाव है। और चूँकि वहाँ विधायक जो थे कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने उस प्रकार के विकास की कभी चिंता नहीं की। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हमें भी आकर के पिछले 5 साल में कह देते कि अपने इलाके में 4 बातें हमने करानी है, नॉर्मल काम होते रहे, लेकिन विशेष काम कराने के लिए विधायक को एक्टिव होना पड़ता है। वो विधायक जैसे थे आपको पता, लेकिन अब हमने वहाँ विकास के काम इतने करा दिए हैं कि आज पूरे क्षेत्र में विकास 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 ये सब लोग बोल रहे हैं। चाहे वो गली सड़कों की बात है, चाहे वो नहरों की नालियों की बात है, चाहे वहाँ 2-3 प्रोजेक्ट हमने घोषणा की है, 2 कॉलेज वहाँ घोषित किए है, जल भराव की सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया है, और वहाँ के इलाके के लोगों को रोज़गार मिले तो इंडस्ट्री के लिए एक मॉडल टाउनशिप एक वहाँ बनाई जाएगी। तो इस नाते से ये सारे काम वहाँ किए गए हैं, और इससे संतुष्टि है। लोगों को ये भी लगता है कि जो कांग्रेस के लोग बहकाते थे, चाहे नौकरियाँ, ट्रांसफ़र, इस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं उसका एक प्रभाव है। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि बड़ौदा सीट हम जीतेंगे। सर, विधायकों के साथ, अब पूर्व विधायकों के साथ में हम मीटिंग करना शुरू कर रहे हैं, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन आप बना रहे हैं? चुनाव, देखिए, चुनाव को देखते हुए नहीं होता, आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले भी मिलते हैं। पहले एक निश्चित समय हमने रखा हुआ था विधायकों के साथ। अब एक सुझाव आया कि नहीं, जो पहले के विधायक पूर्व विधायक हैं उनकी भी इच्छा है कि एक निश्चित समय रख दिया जाए, तो हमने उनको निश्चित समय किया है कि 2 घंटे उनको भी सप्ताह मिला करेंगे। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिलना जुलना स्वाभाविक है। पहले अलग अलग समय मिलते थे, अब एक निश्चित समय किया तो उसमें मिलेंगे। राणा जी को मान की कोई चलेगा शाम से राणा? हमारे पार्टी के लोग वहाँ यमुनानगर में देख रहे हैं, जो भी स्थिति बनेगी। परमिंदर ढोल को लेकर के भी कोई मुलाकात आपने? सब लोग उसमें मिलेंगे। सर, जो रजिस्ट्री आपने ऑनलाइन की थी सर, उसमें काफ़ी ग्लिचेस आ रहे हैं, कई उसके अंदर दिक्कतें सामने आ रही हैं। देखिए, जितना हुआ है उससे सब संतोष है जनता को। उनको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है। जो इलीगल काम होते थे वो सारे रुके हैं। फिर भी चूँकि जैसा मैंने पहले बताया था, ये 5-6 डिपार्टमेंट्स को मिला करके और ये सारा सॉफ्टवेयर काम करता है। उसमें टाउन प्लानिंग प्लानिंग भी है, उसमें HSBP है, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसमें हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है। IT के लोग उस पर लगे हुए हैं। कहीं कहीं जो कठिनाइयाँ आती हैं टोकन लेने में, टाइम लेने में, अथवा जो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको दूर करने के लिए पहले NOCs के लिए दौड़ना पड़ता था, अब NOC के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको ठीक करेंगे तो अपने आप NOC ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए सुविधाएं जितनी हैं उनको हम देखेंगे तो लोग बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी जो ग्लिचेस हैं उसमें एक टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट सपोर्ट।